कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लैनेट्स बन के आते हैं या फिर जो ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स पूरा बना है, ये किस चीज़ से बना है? आखिर कब बना होगा ये ब्रह्मांड, यानी कितना पुराना है हमारा ब्रह्मांड? और ये जो प्लैनेट्स बने हैं, कैसे प्लैनेट्स से ये सारे बने हैं? और ये जो मूवमेंट होती रहती है प्लैनेट्स की, ये इसका क्या सिस्टम है? ये किसी ना किसी चीज़ से जो है जुड़े हुए हैं या फिर कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं? कॉस्मिक वेव होता क्या है? ऐसे बहुत सारे कई जगह आपने सुना होगा कॉस्मिक वेव के बारे में। ये ब्लैक होल का सिस्टम क्या है, यानी ब्लैक होल बने कैसे और ये गैलेक्सी कैसे बनी? क्या हम भी किसी गैलेक्सी में रह रहे हैं, यानी कि हमारा अर्थ जो है ये भी किसी गैलेक्सी में आता है? और अगर किसी गैलेक्सी में आता है तो उस गैलेक्सी का नाम क्या है? ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास नंबर 1 टेक में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। कॉस्मिक वेव को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये बना कैसे। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि ये एक बिग बैंग था, यानी कि बहुत ही बड़ा गोला था और बाकी जो स्पेस था वो डार्क मैटर से कवर था। अब आपको यहाँ पर यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि डार्क मैटर है क्या। डार्क मैटर वो चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उनको महसूस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो है डार्क मैटर के अंतर्गत आती हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब केवल 85% जो है डार्क मैटर था और उसमें जो है 15% पे एंटी मैटर था। ये एंटी मैटर होता क्या है? जो चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो चीज़ें एंटी मैटर में आती हैं। एक साइंटिस्टों का ये कहना है करोड़ों साल पहले एक जो है बहुत बड़ा आग का गोला था और वो जब, यानी कि उसको बिग बैंग कहते हैं, जब बिग बैंग जो है ब्लास्ट हुआ तब छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे पार्ट में वो पूरा बिग बैंग जो है बिखर गया। बिग बैंग के ब्लास्ट के बाद में जब ये सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, जब पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, जो खाली स्पेस था वहाँ पर जब फैल गई तो बहुत सारी गैसें जो अपना रूप बदल रही थी। और आपको बता दूं यहाँ पर जो मैटर माना गया है, जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसें नहीं है वो मैटर है। धीरे धीरे वहाँ की जो बादल टाइप में बनी थी, जो डस्ट बनी थी, वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी और यही कारण है जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लैनेट बने। अब छोटे छोटे प्लैनेट तो बन गए, लेकिन इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करें? इसके लिए क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ने लगी थी और ये हाइड्रोजन गैस जो है ट्रैक बना रही थी धीरे धीरे, और ट्रैक के माध्यम से ही जो गैलेक्सी है वो मूवमेंट कर रही थी। पहले हमें लगता था कि स्पेस में जो है वैक्यूम ही काम करता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये वैक्यूम एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस है जो कि एक ट्रैक बनाती है, जिसको कॉस्मिक वेव कहा गया, यानी कि एक जाल जिसके माध्यम से जो है गैलेक्सी, बड़ी बड़ी गैलेक्सी जो है इधर से उधर जाने लगी। गैलेक्सी की पता कैसे लगी? गैलेक्सी का पता लगाने के लिए प्रकाश का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी जो लाइट होती है उसका जो है उस पर जो है स्टडी की जाती है और लाइट की स्टडी करने के लिए जो है मशीन काम करती है जिसको वीएलटी बोलते हैं। वीएलटी का मतलब वेरी लार्ज टेलीस्कोप। वेरी लार्ज टेलीस्कोप क्या करता है कि अपनी तरफ आ रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश फैले हैं और जहां से उन प्रकाश की उत्पत्ति हो रही है, यानी जहां से वो लाइट आ रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसके माध्यम से जो है प्लेनेट का, ग्रहों का जो है जीवन काल समझ में आता है। ये जो कॉस्मिक वेव था, ये एक प्रकार से हम इसको अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो जिस प्रकार से चारों ओर से आ रहे रास्ते एक जगह चौराहा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हाइड्रोजन गैस के ट्रैक होते थे, जहां पर आपस में कई बहुत सारे ट्रैक आकर मिलते थे, वहां पर गैलेक्सी बनती थी। क्योंकि छोटे छोटे जो स्टार होते थे वो अट्रैक्ट होकर हाइड्रोजन गैस के ट्रैक के माध्यम से आते थे और धीरे धीरे जो है वहां पर जो है ग्रेविटी के कारण एक गैलेक्सी बनाते थे, गैलेक्सी के निर्माण। यानी कि अगर हम कहें कि जो है गैलेक्सी स्टार्स का जो है निर्माण कर रही थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो ट्रैक बने थे उनको फॉलो कर रही थी, उनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही थी। ऐसे में जो भी गैलेक्सी जो है सामने आ जाती थी उनमें टक्कर होती थी और बहुत ज्यादा बदलाव होता था, जिसकी माध्यम से और जो है प्लेनेट का निर्माण भी होता था। ये छोटे छोटे अगर प्लेनेट टक्कर होती थी वो आपस में अगर मिल जाते थे तो बड़े बड़े प्लेनेट भी बन जाते थे। ऐसे बहुत सारे आकार के, यानी कि जो प्लेनेट थे उनके आकार में भी वृद्धि हो रही थी। लेकिन प्लेनेट के निर्माण के लिए 4 मेटल्स की आवश्यकता होती है। वो 4 मेटल्स क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और आयन। ये जो चारों एलिमेंट्स ही जो है प्लैनेट्स का निर्माण कर रहे थे। उस समय जब बहुत करोड़ों साल पहले जब ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, तो अगर हम देखें तो डार्क मैटर काफी ज्यादा था। ये डार्क मैटर ही है जो ब्रह्मांड को बनाए हुए है, ब्रह्मांड को एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए है। ये कॉस्मिक वेव ही है जो चीजों को आपस में कनेक्ट रखता है
हमारी गैलेक्सी जो है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं यानी कि जो अर्थ है वो जिस गैलेक्सी में रहता है उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। इस प्रकार से सभी गैलेक्सी का एक ब्लैक होल होता है यानी कि सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिल्की वे गैलेक्सी का भी सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सुपरमैसिव जो गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल है इसका क्या नाम है? इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। और ये ब्लैक होल अपने आप में बहुत ही भयानक चीज है। जिस प्रकार से एक राक्षस होता है ठीक उसी प्रकार से ये ब्लैक होल भी है। ये ब्लैक होल छोटे छोटे ग्रहों को निगल जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छोटे छोटे ग्रहों को जो है निगल रहे थे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑर्बिट में छोटे छोटे ग्रह आ रहे थे, वो जो डस्ट आ रही थी वो उनकी स्पीड जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी तो वो डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ऑर्बिट से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती थी और वो धीरे धीरे जो है ठंडी होती थी, कि होने के बाद में वो एक आकार ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ब्लैक होल है प्लैनेट्स के निर्माण का कारण भी साबित हो रहे थे। ठीक उसी प्रकार से सुपरनोवा ब्लास्ट भी जो है प्लैनेट के निर्माण का कारण बन रहे थे। अगर हम बात करें ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड का निर्माण है यानी जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है और मनुष्य का जो माइंड का स्ट्रक्चर है, ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्स का भी स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार से हमारे माइंड में यादें जो है, मेमोरीज जो है स्टोर होती हैं और ट्रेवल करती हैं, जो जानकारियां होती हैं इधर से उधर ट्रेवल करती हैं, जिस प्रकार से न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का सर्कुलेशन होता है हमारे दिमाग में, ठीक उसी प्रकार से गैलेक्सी मूव करती हैं यूनिवर्स में। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है प्रतीत होता है। इसीलिए मस्तिष्क को जो है ब्रह्मांड के श्रेणी में रखा गया है। जिस प्रकार से मस्तिष्क का आंतरिक जो डिजाइन है, आंतरिक स्ट्रक्चर है, ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्स का भी स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क में जो है न्यूरॉन का जो है सर्कुलेशन होता है, ठीक है उसी प्रकार से जो है गैलेक्सी जो है ट्रेवल करती है यूनिवर्स में। इन सारी चीज़ों पर स्टडी करने के बाद में एक सवाल और सामने आता है कि क्या यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड जो है किसी का मस्तिष्क है और हमारा प्लेनेट जो है किसी के मस्तिष्क में जो है रह रहा है, यानी हम जो है किसी के मस्तिष्क का हिस्सा हैं। और हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसमें लाखों प्लेनेट हैं, करोड़ों प्लेनेट हैं और उसमें एक हमारा छोटा सा प्लेनेट है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सी हैं और उनमें कितने सारे प्लेनेट्स होंगे। जिस प्रकार से हम धीरे धीरे चीज़ों को जानते जा रहे हैं उतनी ही उलझनें बढ़ती जा रही है और उतनी व्यापकता सामने आ रही है, उतनी विशालकाय चीजें भी सामने आ रही हैं। जो भी इस ब्रह्मांड को चला रहा है वो कितना विशाल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।